नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आपके लिए लेकर आया हूं मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन जिस माला और मल्लीनाथ की बात कर रहे थे, ये वही संत मल्लीनाथ थे जो आगे जाकर सिद्ध पुरुष बने। जी हाँ दोस्तों, मोणोत नैणसी की ख्यात के अंदर लिखा है कि राव सलखा के पुत्र नहीं था। सलखा जो कि राव टीडा का पुत्र था, जिसके बारे में अपन ने पिछली कड़ियों में अध्ययन किया था। उसको मुसलमानों के यहाँ बंदी होने तथा पुरोहित बाहड़ व बीजड़ के द्वारा छुड़वाए जाने के बाद और कानड़ देव द्वारा उसे सलखावासी गांव जागीर में दिया गया था। उसी सलखा की बात कर रहे हैं। मोणोत नैणसी की ख्यात कहती है कि राव सलखा के पुत्र नहीं थे। एक दिन वह जंगल में शिकार करने के वास्ते गया और दूर निकल गया। साथ के जो भी साथी लोग थे वो सब पीछे रह गए और उसके बाद में राव सलखा को प्यास लगी। जब इतने बियाबान जंगल में प्यास लगी तो जल की खोज में सलखा इधर उधर फिरने लगा। एक स्थान पर उसने धुआं निकलते हुए देखा तो वह झट से उसके पास पहुंच करके देखा तो क्या देखता है, एक तपस्वी वहां बैठे तप कर रहे थे। उसने अपना परिचय देकर जल की याचना की। तपस्वी बड़े दयालु थे। तपस्वी ने कमंडल की तरफ इशारा करके कहा कि इसमें जल है, जो तू भी पी ले और अपने घोड़े को भी पिलाते। जी हाँ दोस्तों, जब तपस्वी ने यह बात बोली तो सलखा कमंडल की तरफ देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि इस कमंडल के जल से मैं पीऊँगा या घोड़े को पिलाऊँगा, समझ में नहीं आ रहा। जब सलखा ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर कमंडल भी भरा का भरा रहा। मतलब उसने खुद भी पानी पी लिया और अपने घोड़े को भी पानी पिला लिया। उसके बाद भी कमंडल का जल वैसे के वैसे भरा रहा तो सलखा आश्चर्यचकित होकर उसने अपने मन ही मन सोचने लगा कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। हाथों हाथ सलखा को टाइम नहीं लगा और उसने हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे महाराज, आपकी कृपा से और तो सब आनंद मंगल है, मगर एक पुत्र नहीं है। जोगी ने अपनी झोली में से उसी वक्त एक भस्म का गोला और 4 सुपारी निकालकर उससे कहा कि ले जा इन्हें और अपनी रानी को खिला, उसके 4 पुत्र होंगे। उसने घर पहुंचकर ऐसा ही किया। ऐसा करने से उसके 4 पुत्र हुए। योगी की आज्ञा के अनुसार उसने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मल्लीनाथ रखा। जी हाँ दोस्तों, ये उसी योगी का नाम बताया हुआ था मल्लीनाथ, और उसे योगी के कपड़े पहनाकर युवराज बनाया। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार बताया जाता है कि मल्लीनाथ एक छोटा ठाकुर था। सलखा एक छोटा ठाकुर था। सिवाना के गांव गोपड़ी में रहता था, जहां उसके ज्येष्ठ पुत्र मल्लीनाथ का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पिछली कड़ियों में अपन ने अध्ययन किया था कि राव सलखा के 4 पुत्र थे, माला, मल्लीनाथ, विरम, जैतपाल और शोभित, और जिसके अंदर आगे जाकर के मल्लीनाथ जो है बड़े सिद्ध पुरुष बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, संत मल्लीनाथ के जन्म की ये कहानी थी। ये किसी योगी का वरदान थे, इसीलिए आगे जाकर इनका संत और राजा दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहा और इन्होंने बखूबी राज्य किया। और बताया जाता है कि त्रिभुवंशी को मरवाने के बाद में मल्लीनाथ जी सुमुहूर्त देख करके महेवा आकर पाट बैठ गए। पाट बैठने का मतलब राजा बन गए और अपनी आन दुहाई फेरी। सब राजपूत भी उससे आकर मिल गए और उसकी ठुकराई दिन दिन बढ़ने लगी। मल्लीनाथ ने अपने भाई जैतमाल को सिंगाड़ा गांव जागीर में दिया। उसने वेमात्रज भाई विरम और शोभित को भी महेवा के पास ठिकाना बांध कर दिया। रावल माला ने दिल्ली और मांडू के बादशाहों की फौजों से युद्ध कर उन्हें हराया। वह बड़ा सिद्ध हुआ और उसने अपनी जगह उत्तराधिकारी के रूप में जगमाल को अपना युवराज बनाया। बताया जाता है कि ये संत मल्लीनाथ थे। इन्होंने अपना युवराज जो है जगमाल को बनाया, और जगमाल के बारे में बड़े किस्से प्रचलित हैं। उनके बारे में अपने शॉर्ट्स वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। और संत मल्लीनाथ के जीवन के बारे में, जो कि मांडू के सुल्तान का आक्रमण था, उसका भी किस्सा अगर आपको पढ़ना हो तो किस्से इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर के आप संत मल्लीनाथ या लोक देवता संत मल्लीनाथ की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये थी मल्लीनाथ के जन्म की कहानी। अगले किस्से में हम आपके लिए और नया किस्सा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आपको अगर मेरे इतिहास के किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।